अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद जान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। तो हमारे पास सेकंड चैप्टर में जो आपके चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर को बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तकरीबन 4 लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके लिए हमने अपलोड किया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसको कहते हैं, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं और बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड को। और आपको पता है बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी और लॉ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो आज हमारे पास उस दिन का जो प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि मलेरिया क्या है, किस तरह का डिजीज़ है, किस चीज़ की वजह से फैलता है। तो वहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन भी किया था, हम डिडक्शंस तक आ गए थे। तो उस दिन हमारे पास जो डिडक्शन था, अब चूंकि डिडक्शन से पहले वाला जो आपके पास स्टेप आता है बायोलॉजिकल मेथड में, वो है हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस आपके लिए अपलोड किया था कि जो पहला हाइपोथेसिस था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, या मलेरिया इज काज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम। तो डिडक्शन हमने इसका बनाया था, और आपको हमने बताया था डिडक्शन का मतलब क्या है कि आप उस हाइपोथेसिस को मजीद लॉजिक के बेस पे देखना चाहते हैं। किस लॉजिक पे? इफ एंड देन की लॉजिक पे। तो उस दिन हमने डिडक्शन भी कहा था, इफ मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, अगर मलेरिया का वजह प्लाज्मोडियम है, देन तब मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो मलेरिया के मरीजों के खून के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये पहले लेक्चर के बातें थी जो हमने डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट से। हमने कहा था जो हम आपके पास हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो सही है कि गलत है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने 100 बंदे एक साइड पे रख दिया जो मलेरिया के पेशेंट्स थे, और 100 बंदे उन्होंने ऐसे रख दिया जो बिल्कुल सेहतमंद थे। जो 100 बंदे हमने रखा था, 100 इन्फेक्टेड पर्सन हमने रखा था, तो इनके खून का हमने टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया। तो 100 इन्फेक्टेड पर्सन्स के अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिल गया। 100 के 100 बंदों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन जो 100 हेल्दी पर्सन्स थे ना, नॉर्मल पर्सन्स थे, इनमें 97% के अंदर कोई प्लाज्मोडियम, कोई जरासीम नहीं था। तो इससे हमारा जो हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम फैलाता है मलेरिया बीमारी, तो हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि मलेरिया के मरीजों के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। जो सेहतमंद थे नॉर्मल पीपल थे, नॉर्मल पर्सन्स थे, उनके अंदर सिर्फ 3% के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। बाकी 97% के अंदर नो प्लाज्मोडियम, कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इससे हमारा जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल क्लियर साबित हुआ। अच्छा, 3% के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, तब भी उनको बीमारी नहीं लगा था। इसका मतलब क्या है, इन 3% लोगों के अंदर मलेरिया बीमारी फैलता है, इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, लेकिन इसको कुछ टाइम लगता है। कुछ दिन के बाद ये वाज़े हो गया उस 3% के अंदर भी मलेरिया की बीमारी आ गई। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमारा जो पहले लेक्चर का हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमारे पास कंक्लूजन था हाइपोथेसिस आपका ठीक हो गया कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, या प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलता है, तो हमारा कंक्लूजन पैदा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और मसला पैदा हो गया। चलो, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, सवाल पैदा होता है प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर कैसे शामिल हुआ, हमारे बॉडी में उसकी एंट्री कैसे हो गई। तो दूसरा प्रॉब्लम आपके पास पैदा होता है, प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स एंट्री। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर कैसे शामिल होता है। अब चूंकि ये मसला है, फिर से हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, आपके पास साइंटिस्ट है AFA किंग। AFA किंग ने ऑब्जर्वेशन किया कि जो लोग बाहर सोते हैं, या जो लोग उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे गंदा पानी होता है और वहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं,
और जो लोग बाहर सोते हैं उनको मच्छर काटते हैं, या जो लोग गंदी एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, गंदी हवा चलती है, तो वहाँ पे मॉस्किटो भी ज़्यादा होता है। और उस इलाके के लोगों के अंदर मलेरिया की बीमारी ज़्यादा होती है, उनके खून में प्लाज्मोडियम शामिल होता है। तो इस ऑब्ज़र्वेशन से A.F. किंग ने क्या नतीजा निकाला कि प्लाज्मोडियम को फैलाने वाला जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है। A.F. किंग ने कहा कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को फैलाता है। आउटडोर लोग हैं, मोर मॉस्किटो, वहाँ पे मोर मॉस्किटो ज़्यादा होता है। ऑल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम, और वहाँ के लोगों के खून के अंदर प्लाज्मोडियम था। तो ये ऑब्जर्वेशन था, इससे हमने हाइपोथेसिस बनाया मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को इंटर करने वाला जो वेक्टर है वो है मॉस्किटो, मच्छर। तो इस पे हमने डिडक्शन बनाना है। पहले वाले प्रॉब्लम में हमने कहा था डिडक्शन बेस करता है किस चीज़ पे, इफ एंड देन पे। इफ मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडियम देन मॉस्किटो शुड हैव प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो मच्छर फैलाता है तो मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो डिडक्शन था। अभी हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन एक्सपेरिमेंट करता है? रोनाल्ड रॉस, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई मच्छर प्लाज्मोडियम को फैलाता है। तो उन्होंने कुछ चिड़िए लिए, क्योंकि पहली दफ़ा इंसान पे उन्होंने ट्राई नहीं किया क्योंकि एक ख़तरनाक बीमारी था। कुछ परिंदे लिए, उस पे उन्होंने मॉस्किटो को छोड़ दिया ताकि मॉस्किटो उनको बाइट करे। जब मॉस्किटो ने उन परिंदों को बाइट किया, कुछ टाइम के बाद उन परिंदों के खून के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया और वो इस बीमारी का शिकार हो गए। रोनाल्ड रॉस ने परिंदों के ऊपर किया था, लेकिन इटालियन कुछ बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंसान के ऊपर इसका तजुर्बा किया कि कुछ सेहतमंद बंदों को इकट्ठा किया और उनको छोड़ दिया ताकि मॉस्किटो उनको काट ले। जब उन सेहतमंद लोगों को मॉस्किटो ने काट लिया तो कुछ टाइम के बाद उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस था मॉस्किटोज कैरीज प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडियम, तो आपका सेकंड हाइपोथेसिस भी दुरुस्त साबित हुआ कि प्लाज्मोडियम को इंटर करने वाला, ले जाने वाला, पहुंचाने वाला जो जासूस है वो है मॉस्किटो। और ये भी साबित हुआ वो मादा मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, जिसको कहते हैं एनोफ्लिस। तो आपके पास कंक्लूजन नंबर 2 आ गया कि मॉस्किटो एनोफ्लिस कैरीज प्लाज्मोडियम इन मैन। इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम को पहुंचाने वाला जो वेक्टर है वो है मॉस्किटो। तो आपके पास 2 प्रॉब्लम थे। पहले प्रॉब्लम का क्या नतीजा निकला? प्लाज्मोडियम इज काज्ड, प्लाज्मोडियम कैरीज या इज द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की जो वजह है वो है प्लाज्मोडियम। दूसरा कंक्लूजन क्या है? मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को पहुंचाने वाला जो वेक्टर है वो है मॉस्किटो, और बर्ड्स के अंदर जो मच्छर प्लाज्मोडियम को कैरी करता है उसका नाम है क्यूलेक्स। तो आज का लेक्चर इस हद तक कंप्लीट है कि बायोलॉजिकल मेथड किसको कहते हैं, हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये लेक्चर 2 पार्ट्स पर हमने बना लिया। पहला इसका पार्ट आपके लिए हमने अपलोड किया कि हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन से और हम पहुंच गए एक्सपेरिमेंट तक। जब हमारा एक्सपेरिमेंट भी ऑब्जर्वेशन वाला सही साबित होता है तो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है, थ्योरी और लॉ बन जाती है। तो आज का लेक्चर उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर अपलोड करते हैं कि चलो ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, तो सवाल पैदा होता है जो पहले वाला इंसान था उसमें किधर से आ गया। तो ये पूरा हम डायग्राम के साथ इसके बाद वाले लेक्चर में आपके लिए अपलोड करते हैं। तो आपसे गुजारिश है आप तरतीब के साथ चलें। हमारा बायोलॉजिकल मेथड 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा हम अभी अपलोड कर रहे हैं, तीसरा पार्ट भी इसका रहता है। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।